तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे होंगे या आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे या थर्ड या फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में होंगे, या इवन पास आउट स्टूडेंट होंगे जो 2019 बैच के पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं या 2020 के पास आउट स्टूडेंट हो सकते हैं। ये सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एक ऐसा लेटर निकल के आता है जिसमें आपको अपार आईडी बनवाने के लिए बोला गया था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं कि अपार आईडी एक्चुअली में है क्या और ये कैसे वर्क करेगा और इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। फिर उसके बाद से हम बता देंगे आपको कि अपार आईडी बनवाना कैसे है। और साथ साथ आपको बता दूं, अपार आईडी के साथ साथ एक और चर्चा में है जिसको हम लोग ABC आईडी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बताऊंगा। एक्चुअली अपार आईडी देखोगे और ABC आईडी देखोगे, लगभग दोनों सेम चीज़ें, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अगर अपार के बारे में आप जानना चाहोगे तो पहले आप यही जान लो कि अपार जो है इसका फुल फॉर्म होता क्या है और इसका बेनिफिट वगैरह क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपार का फुल फॉर्म पे लिखा हुआ है कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। ठीक है, रजिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे अपार बोला जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक स्कैनर रहेगा। इस स्कैनर के माध्यम से आपका सारा डिटेल सेव किया जाएगा, जो भी आपका एकेडमिक डिटेल होगा। एकेडमिक डिटेल कहने का मतलब है कि जो भी आपने पढ़ाई करा होगा 10th में, जो भी आपका रिजल्ट होगा वो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाई करा होगा 12th में उसका रिकॉर्ड, ठीक ना। और उस साथ साथ जो है कि आप पॉलिटेक्निक की होगे या आप जो है कि एग्ज़ाम JMN का दिए होगे या इवन आप जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वहाँ के सारा डिटेल इस स्कैनर में सेव कर दिया जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे आधार कार्ड होता है, ठीक है, पैन कार्ड होता है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। ये भी एक अपार आईडी कार्ड बन रहा है। ये जो बन रहा है ये हमारा भारत गवर्नमेंट का एक स्कीम आया था जिसके तहत बताया गया था कि 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहता, उसी के तहत बनाया जाएगा ये। और ये 12 डिजिट का एक आपका आईडी होगा, जिससे कि आपका जो भी एजुकेशनल जर्नी होगा उसको ट्रैक किया जा सकता है। इससे क्या होगा ना कि देखिए बेनिफिट क्या होगा सबसे बड़ा, कि जैसे कभी यार होता है कि एक ही स्टूडेंट होता है, ठीक है, और ये कई सारे जगहों पे एडमिशन ले लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ही सेशन में वो कहीं से ग्रेजुएशन भी कर रहा है और कहीं से वहाँ पे मान लीजिए कि कोई बीटेक भी कर रहा है, तो वो दो चीज़ें एक साथ कर लेता है, तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है और ये इलीगल चीज़ होती है, तो इसको ट्रैक किया जा सकता है एक्चुअली। तो अब बीच में जो ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब इससे बंद हो जाएगा। या इवन कई बार से आप फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो तो आपको वहाँ पे जो है ना कि सारा डिटेल भरना पड़ता है हमेशा, नाम, एड्रेस, ठीक है, कितना मार्क्स आया था, कौन सा कॉलेज से पढ़ाई की, सब डिटेल भरना होता है। लेकिन अब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। जैसे आप अपना अपार आईडी डालोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारा चीज़ ले लेगा, क्योंकि अपार आईडी में सब चीज़ें मेंशन रहेगी ऑलरेडी। जैसे आपका आधार कार्ड है, जैसे आधार कार्ड का नंबर डाले तो सारा डिटेल हमारा निकल जाता है, उसी तरीक़े से आपका अपार आईडी से सारा चीज़ निकल जाएगा। तो ये एक अपार आईडी का पूरा प्रोसीजर है, मैंने जो हमको शॉर्ट में बता दिया है। और इसके काफ़ी सारा बेनिफिट भी है, वो मैंने एक आधो बता दिया। देखिए अपार आईडी के ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊँ मैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक ना। आप हाई स्कूल में हो या यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में हो, सारे जगह के लिए अपार आईडी बनवाना यहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बता दो कि सारा डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्या बेनिफिट वगैरह है, कैसे आपको बनाना है, सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। एंड इवन आपके यहाँ पे साइट भी देख सकते हो, यहाँ पे विजिट कर सकते हो आप लोग। अभी मैं आपको साइट भी विजिट करा दूंगा, देख लेना आप लोग। तो देखिए ये सब डिटेल आपको दिया गया है। ये मैं थोड़ा दिन पहले आपको जो है कि हमारा ऑफिशियल जो ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, उसमें मैंने आपको शेयर कर दिया था। काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर देख लिया होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं देखेंगे तो वो आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, उस ग्रुप का आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये सारा डिटेल मैं शेयर कर दूँगा, आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था उसी के तहत इम्प्लीमेंट किया गया है। और आप देखोगे तो कई सारा स्टेट में मतलब कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, बट अभी तक बिहार में नहीं हुआ था और इसको डेडलाइन रखा गया है, उसके अनुसार आपको इसको कंप्लीट करना है। इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जोर तोड़ दिया गया है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि अपार है क्या। अब मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ कि ये ऑफिशियल साइट है अपार आईडी का। यहाँ पे आओगे तो जो भी कुछ आपका और बचा हुआ डाउट है वो सारा डाउट का यहाँ पे देखोगे तो सब चीज़ यहाँ पे अपडेट कर दिया है कि व्हाट इज़ अपार, अपार का क्या यहाँ पे आईडी कार्ड रहेगा, क्या इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, सब चीज़ें बता दिएगा। अपार है क्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे बता दिया गया है। आप चाहो तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस साइट का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, ये तो अपार हो गई। इसी के साथ देखोगे तो एक और आपका आईडी बनता है जिसको हम लोग यहाँ पे ABC आईडी बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इसका साइट जो है कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे देखोगे तो एक ABC है जिसको यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ABC आईडी भी बोलते हैं। अब देखिए जैसे कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि अपार हो गया, ठीक है, ये जैसे ही आपका अपार हो गया उसी तरीक़े से आपका एक ABC अकाउंट भी होता है। और ये ABC अकाउंट और अपार में बस थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए
जैसे आप पहले क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जब आप पढ़ाई करते हो तो ये नॉन एकेडमिक मानी जाती है, मतलब ये एकेडमिक नहीं होते, ये हमारा नेसेसरी जो होती है ये एजुकेशन की हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए था एटलीस्ट 12th तक। लेकिन 12th के जैसे आप बाहर निकल के हायर एजुकेशन गेन करते हो, जैसे कि आप बीटेक करते हो, ठीक ना, या करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसको यहाँ पे एकेडमिक बोली जाती है। तो ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक अगर आप बनवाना चाहोगे तो उन लोगों के लिए अपार बनाने के लिए सूचना दिया गया है। मतलब कि आप ध्यान रखेंगे यहाँ इस साइड पे आकर आपको अपार बनाना है, ये अपार आईडी कार्ड बनेगा। ठीक है, ये अपार आईडी कार्ड बनेगा। लेकिन जो बच्चे 12th के जस्ट पार हो चुके हैं, मतलब कि वो बीटेक कर रहे हैं, एक तरीका से समझ सकते हो, बीटेक कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एबीसी अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंट है अपार और यहाँ पे देखोगे तो एबीसी आईडी कार्ड में। अब देखिए आप लोग को जो बनाना है वो एक्चुअली आपको एबीसी अकाउंट ही बनाना है बेसिकली। और देखिए जो अपार जो बनाया जा रहा है ना, वो मैं बता दूं कि अपार जो बन रहा है ये आपको जिस भी कॉलेज से आपके जो भी 10th या 12th या 11th या 5, 6, 7 जिस भी क्लास में होंगे, जो 12th से नीचे होंगे या 12th तक होंगे, उनको उस कॉलेज से बनवाया जा रहा है। वो कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे, उनको बनवाना है। लेकिन जो भी बच्चे 12th के ऊपर है, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं कहीं से, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, समथिंग जो कुछ अलग कर रहे हैं, उनके लिए क्या है ना कि आप इस खुद से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एबीसी अकाउंट बनाना है, आपको अपार नहीं बनाना है, आपको एबीसी अकाउंट बनाना है। लेकिन जैसे देखोगे जब ये आपका एबीसी अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा ना, तो उस केस में भी आपका अपार ही लिखता है। देखोगे तो आप लोग ध्यान से, ये अपार ही लिखता है। ठीक है, ये एबीसी अकाउंट नहीं लिखता है लेकिन अपार ही लिखता है। ये लिंक रहता है आपका अपार से ही लिंक होता है, क्योंकि अपार के तहत इसको रखा गया है। बस डिफरेंट है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि 1 से 12 तक का अलग होगा और 12th के ऊपर वाले बच्चों के लिए अलग होगा। तो आप 12th से ऊपर होंगे, बेशक आप बीटेक कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप ऊपर हो गए तो आपको यहाँ पे एबीसी अकाउंट क्रिएट करना है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे एक स्टूडेंट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट वाला पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वाला पेज को आप इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए ना कि डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। तो डिजी लॉकर से आप जो है कि अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा डिजी लॉकर पे, तो आप डिजी लॉकर पे लॉगिन करके आप यहाँ पे साइन इन कर लेंगे और अपना सिंपल से अपार आईडी बना लेंगे। तो ये देखिए आप मेरा आईडी ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं यहाँ पे मोबाइल से लॉगिन कर लेता हूँ और आपको आगे चल के बताता हूँ कैसे करना। आपका आईडी नहीं बना होगा तो आप जो है कि यहाँ पे सबसे पहले डिजी लॉकर पे आईडी बना लीजिएगा। वैसे सारे लोग का डिजी लॉकर पे आईडी बना ही रहता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप डाल करके यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मेरा सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट कर देता हूँ ओके, ठीक है। और जिस मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्टर्ड यहाँ पे होगा उस पे आपका ओटीपी चल जाएगा। ओटीपी डाल के आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करोगे तो ये वाला पेज आपके पास खुल के आ जाएगा और यहाँ पे बेसिकली कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। देखिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो सब डालना है और पर्पस आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको इसके बाद से अलाउ कर देना है। सिंपल इतना करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे अलाउ कर दोगे तो ये आपका अपार जो है बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मेरा अपार यहाँ पे बन चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीक़े से आपके पास यहाँ पे आपका अपार जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो मैंने बनाया है ना, अभी आफ्टर ग्रेजुएशन में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एबीसी मैंने क्रेडिट यहाँ पे किया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि अपार आईडी से ही लिंक है और आपको अपार आईडी यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे आपको अपार आईडी कुछ इस तरीके से रहेगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा नीचे में। और वी यूज़ बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डिजी लॉकर अकाउंट टू आइडेंटिफाई योर अलाउड टू एबीसी प्लेटफॉर्म। बाकी चीज़ें जो है कि ये खुद ब खुद अपने आपका डिजी लॉकर से डाटा सब कुछ लेकर सेव कर लिया और आपका ये इस तरीके से आपका अपार बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यही बनवाने की ज़रूरत है आपको और इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके बनवा लीजिए, ठीक है। इसका कोई खास लास्ट डेट वगैरह ऐसा कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है कहीं भी, और हो सकता है कि जल्द से जल्द ये बन जाएगा। तो आप लोगों को जो भी आगे की प्रक्रिया रहेगी इसी अपार आईडी के तहत आपका सारा काम होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। इस तरीके से आपको कुछ बताना था जो मैंने बता दिए हैं। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे तो मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोग इसका अपना बनवा लीजिएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।